प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 6 पर जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। इनके अलावा चैप्टर के लास्ट में जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों में से प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करते समय हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो इसके जो मोस्टली क्वेश्चन है वो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के आधार पर ही हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले वो देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वास्तव में मैग्नीशियम रिबन जब वायु के संपर्क में आता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जो है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमा हो जाती है और ये परत जो है मैग्नीशियम रिबन के जलने में क्या है, बाधक होती है। इसलिए अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं, रेग मार्क से साफ कर देते हैं, तो वो परत उतर जाएगी पीछे पे और मैग्नीशियम बचेगा, वो आसानी से जल जाता है। तो ये चीज हमने लिखी है कि मैग्नीशियम रिबन जब आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम रिबन पर आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद रंग की परत जमा हो जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधक होती है। मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए इसे रेग मार्क से साफ किया जाता है। ओके, अब आइए इस लेक्चर का मेन पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का जो अणु होता है उसका सूत्र H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, प्लस बीच में है, फिर एरो मार्क है। उत्पाद क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ओके, अब हमें इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा देखिए क्या है, HCl है। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके यहाँ पर क्या है, आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है। क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूंगा। अब यहाँ बच गया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। बस ये पहला आंसर। देखिए इस तरह से फर्स्ट पार्ट जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 thrice। दिस गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम का Ba और सल्फेट SO4 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड Cl3। तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कंपाउंड आप यहाँ से देखिए, तो मुझे यहाँ पर ये वाला नजर आ रहा है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट नजर आ रहा है। तो एल्यूमिनियम के देखिए यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो आपने राइट हैंड साइड में देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर है, तो ये 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बार मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ से SO4 देखिए, सल्फेट आयन कितने 3 और यहाँ SO4 कितने 1 ही है, तो मैं पूरे को 3 से गुणा कर देता हूँ। वैसे तो आपको अलग अलग कंपेयर करना, जैसे सल्फर कितने हैं 3 है, तो यहाँ सल्फर कितना 1, तो 3 से गुणा कर दिया। ठीक, तो और ऑक्सीजन कहीं थी नहीं इसलिए मैंने SO4 को पूरे को कंपेयर कर लिया। लेकिन रूल यही बनता है कि सल्फर यहाँ 3 थे, तो यहाँ 3 सल्फर करने के लिए मैंने 3 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया।
अब बेरियम देखिए यहाँ पर 3 हो गए, तो ये 3 बेरियम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ। क्लोरीन 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी 3 दूनी 6। अब देखिए ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। ठीक, अब आगे सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें दिया हुआ है सोडियम प्लस जल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पहले मैंने इसकी कंकाली समीकरण लिख दी है कि सोडियम का सिंबल होता है Na और जल का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH और हाइड्रोजन का H2। यह हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है। अब देखिए कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में वही उठाते हैं। यहाँ से देखिए कि सोडियम 1 है, यहाँ पर भी एक सोडियम है। और अब बात बच गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 1 और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। और हाइड्रोजन देखिए कि यहाँ 1 और 2 ये भी साथ में काउंट कर लेते हैं, टोटल 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। ठीक, तो यहाँ अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गई। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 ये हो जाएगी। ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। और रही बात सोडियम की, सोडियम यहाँ 2 हो गई, तो 2 आपको सोडियम के साथ भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है यानी संतुलित रासायनिक समीकरण है वो जो 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ओके, आगे तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कि यहाँ पर आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है, उन अभिक्रियाओं का जो आपने पहले तो समीकरण लिखना है और वो किस अवस्था में है, ठोस द्रव गैस, वो अवस्था आगे आपको दर्शानी है। ठीक, या वो एक्वस स्टेट में है यानी जलीय विलयन स्टेट में है वो लिखनी है, अवस्था में वो लिखना है। तो फिर उसको जो संतुलित करना है आपने। अब ये पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है जल में बेरियम क्लोराइड, पहले सिंपल लिख लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। ये हमें देता है अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट। एक तो बेरियम सल्फेट देता है और दूसरा क्या था, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब पहले इसकी जो अवस्था दिखा देते हैं। अवस्था में देखिए कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, तो ये दोनों का क्या है, जलीय विलयन है, तो इनके आगे A क्यों लिख देते हैं। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट है तो ये सॉलिड अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। और सोडियम क्लोराइड का विलयन है, तो विलयन है तो A क्यों हम इसके आगे लगा देते हैं, क्योंकि जलीय विलयन ही बनेगा इसका। अब ये तो होगी इसकी अवस्थाओं के साथ हमने रिएक्शन ये इक्वेशन लिख दी, लेकिन अभी तक ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो यौगिक है उसको मैं उठाऊंगा। जैसे यहाँ पर मुझे Na2SO4 नजर आ रहा है, तो Na2 सोडियम जो है यहाँ पर 2 है, राइट हैंड साइड में देखिए सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बाकी बैलेंस है। अब बाकी और चेक कर लेते हैं कि Ba 1 है, क्लोरीन इधर 2 थे, 2 यहाँ हो गए, तो ये बैलेंस हो गई है। ठीक, तो यही जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। ओके, अब अगला पार्ट देखिए, काफी आसान है। यहाँ पर कहा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl तथा जल हो गया H2O। अब यहाँ विलयन जल में है, तो AQ
AQ। ओके, सोडियम क्लोराइड का भी विलयन बनता है तो ये भी AQ, ठीक, और जल बनता है तो ये लिक्विड स्टेट में। तो ये रासायनिक समीकरण लिख दिया है, इसकी अवस्थाएं भी हमने आगे दिखा दी है। अब इसको संतुलित करना बाकी रह गया है। यहाँ देखिए कि एक सोडियम है, यहाँ भी एक सोडियम है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में लेंगे। पहले क्लोरीन देखो, एक है इधर, एक क्लोरीन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऑटोमेटिक बैलेंस्ड है, ठीक, संतुलित पहले से। ये आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब आगे फोर्थ क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया था और नोट्स के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, शायद आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर लें। और आगे जो है 5वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न कथनों का रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद करें और उसे संतुलित करें। तो यहाँ पर जो है आपको दिया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम ए पार्ट का आंसर लिखें तो नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ओके, अब इसको संतुलित कर देंगे। संतुलित करने के लिए देखिए कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है या नाइट्रोजन 1 है, तो पहले नाइट्रोजन ले लो। उसके बाद बचिए सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में देखिए 2 3 6, इधर 2 ही है तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 6 हो गए। अब इनकी स्टेट और दिखा दीजिए, अवस्था और दिखा दीजिए। गैस है, ये भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। ओके, और नीचे अगर चाहो तो इसका नाम लिख दो कि नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया। ओके, अब इसी तरह से आपका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S होती है, गैस का वायु में दहन। वायु में दहन का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ओके, तो अब देखिए कि इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे, इस समीकरण को जब हम संतुलित करेंगे तो एक छोटी सी समस्या आएगी, और उस समस्या को हम कैसे दूर करेंगे वो भी आपने ध्यान से देखना है। कि देखिए कि पहले सल्फर देखो 1 है, 1 ही इधर है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन में बैलेंस है। अब समस्या क्या आ रही है, कोई नहीं है। लेकिन अब देखो कि ऑक्सीजन 1 और 2 3, और यहाँ है ऑक्सीजन 2, ठीक। तो अब देखिए कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो इसको किससे गुणा करें। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जो भी रूल ये बनता है, ये रूल यहाँ पर ये बनता है कि जो भी एलिमेंट्री गैस होती है, एलिमेंट का अर्थ होता है तत्व हिंदी में, तो एलिमेंट्री गैस में जैसे H2 आ जाती है, O2 आती है, जो एक ही तत्व से बनी हो एलिमेंट्री गैस, उनको परमाणु वाले रूप में ले आते हैं। यानी इसका जो 2 है ये हटा देते हैं एक बार टेम्परेरीली। वैसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं संतुलित करते टाइम, लेकिन एक बार टेम्परेरीली इसको मैं हटा देता हूँ, वापस दोबारा लगा देंगे इसको, ठीक। ये हटा करके रिएक्शन लिखें, फिर बैलेंस करना शुरू करें, फिर ये समस्या नहीं आएगी, बाद में लास्ट में लगाएंगे हम। 1 सल्फर 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ सीधा 3 लग जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या बताया कि इसका जो ओरिजिनल रूप है उस रूप को तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो लगाना पड़ेगा। मैंने 2 लगा दिया। अब अगर यहाँ 2 लगाया है इसके साथ, तो हर एक टर्म को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब बेशक इसको चेक कर लो, बैलेंस है, ठीक। अब आगे इसका सी पार्ट देखिए। ये कहता है कि
एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ओके, एक बार दोबारा से कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4 थ्राइस, ठीक, के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम का Ba और क्लोरीन का Cl और बेरियम क्लोराइड। ठीक, अब देखिए ये जो सूत्र है ये लिखने के लिए मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। वैसे तो 9th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों को दिक्कत आती है जी कहाँ पर आप 2 लगाते हैं, कहाँ 3 लगाते हैं। तो एक बार इस लेक्चर में तो जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ आप देख लें और इसको याद कर लें। उसके बाद जो है मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान है, याद हो जाएंगे आपको। तो देखिए ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है। ठीक, अब इसको अगर इसके स्टेट लिखें तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो यहाँ पर ये सारे एक्वस मीडियम में हो रही है रिएक्शन। ठीक, लेकिन बेरियम सल्फेट का क्या है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप हमेशा ही ठोस अवस्था में होता है। ठीक, तो अब इसको आपने बैलेंस करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सबसे बड़ा उठाइए, यहाँ से 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है, 2 से गुना कर दीजिए। ओके, और सल्फेट आयन एक ही जगह पे इकट्ठे देख लेंगे, 3 सल्फेट आयन है यहाँ, और यहाँ सल्फेट SO4 एक ही है, SO4 सल्फेट आयन होता है। यहाँ कितने, 3, यहाँ 1 है तो इसको 3 से कर दें। ठीक, इस वाले तो हो गए पहले, सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी देख लें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं, तो बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो 3 से कर दिया। क्लोरीन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बाकी बैलेंस हो गया। ठीक, और डी पार्ट में देखिए पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु है तो सॉलिड है। जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया में जल है, एक तो जल का विलयन होता है, विलयन है तो आगे एक क्यों लगेगा। अगर जल के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया है तो आगे L लगेगा, लिक्विड, लिक्विड में द्रव अवस्था में। तो ये क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH देगा प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस देगा आपको। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो पोटेशियम 1 है, 1 पोटेशियम है, और हाइड्रोजन वही देखिए, इधर 2 इधर 3, वही समस्या आ जाती है जब इवन ऑड वाली समस्या हो। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को का 2 हटा देते हैं, इसको वापस एटॉमिक स्टेट में ले आते हैं, क्या कहते हैं उसको, परमाणु अवस्था में ले आते हैं। वापस इसको अणु अवस्था में लाने के लिए दोबारा से 2 लगा देंगे बैलेंसिंग के बाद, कि यहाँ पर 2 और अब इधर 2 ऑटोमेटिक हो गया। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर वापस 2 लगाते हो तो सभी को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब देखो सारा बैलेंस हो गया, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। इसी तरह से जो मैंने आपको पहले बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन करवाए हैं, क्या कहते हैं उसको, समीकरण संतुलित करने वाले जो प्रश्न करवाए हैं उसी टाइप के प्रश्न हैं ये। ओके, तो देखिए कि इनका आंसर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसी तरह से जो 7वां क्वेश्चन है उसके आंसर भी आपको नोट्स में उपलब्ध हो जाएंगे। नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। इन दोनों क्वेश्चनों का एक स्पेशल वीडियो जो है मैं सारे लेक्चर इस चैप्टर के खत्म होने के बाद डाल दूंगा। अगर दिक्कत हो तो बता देना। अब देखिए कि इस लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक मैं और लेता हूँ कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है। ऊष्माक्षेपी, अक्षेपी का मतलब हम यहाँ पर निकलना लगाएंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती हो, या फिर हम इसको और अच्छी लैंग्वेज में कहें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन गैस वायु में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनता है और साथ में काफी मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि श्वसन जो है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने वाली जो अभिक्रिया है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। कि ग्लूकोज, जो कोशिकाओं में ग्लूकोज है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उसने की, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक, तो क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित हुई है यहाँ पर, तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है? ये ऊष्माक्षेपी से बिल्कुल उल्टी होती है कि जिसमें उत्पाद के निर्माण के लिए जो है ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा देनी पड़ती है रिएक्शन को। ठीक है, कि उत्पाद के निर्माण के दौरान के साथ क्या होता है के दौरान ऊष्मा भी अवशोषित होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना इसमें कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को किसका सिंबल होता है? चूने के पत्थर का। ठीक, चूने के पत्थर से अगर हम चूना बनाते हैं तो उसको ऊष्मा देनी पड़ती है। आपने चूना बनाने वाली भट्ठी अगर कहीं देखी हो तो उसमें देखना कि चूने के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर उसको जो है भट्ठी में गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं मीन्स की ऊष्मा देते हैं, फिर वहां से जब चूना बनता है और काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी तरह से जब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी तो NO गैस बनती है, और इसको भी ऊष्मा जब तक आप नहीं दोगे ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा की आवश्यकता होती है कंप्लीट होने के लिए, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। ठीक, तो इसी के आधार पर 9वां और 10वां क्वेश्चन जो है आपके अभ्यास के बिल्कुल इन्हीं के अंदर ही आंसर है इनके, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।